तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक दूरस्थ नगर में कैलाश चंद्र नाम का एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। वह व्यापार में बहुत कुशल था, पर स्वभाव से कुछ कठोर और आत्मकेंद्रित था। उसे लगता था कि धन ही सब कुछ है। कैलाश चंद्र दिखावे के लिए हर सावन में शिव मंदिर में बड़े दान करता था और भव्य पूजाएं करवाता था, ताकि लोग उसे धार्मिक माने। उसी नगर के बाहर एक छोटी सी बस्ती में निर्मला नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। निर्मला अत्यंत निर्धन थी, पर उसका हृदय करुणा और भक्ति से भरा था। वो हर सावन में अपनी झोपड़ी के पास उगने वाले जंगली पौधों और फूलों को इकट्ठा करती और पैदल चलकर मंदिर तक जाती, ताकि शिव को अपनी श्रद्धा अर्पित कर सके। उसे विश्वास था कि शिव उसकी सच्ची भावना को समझेंगे। एक सावन के सोमवार को कैलाश चंद्र मंदिर में अपने सोने के कलश से शिव का अभिषेक कर रहा था। तभी उसकी नजर निर्मला पर पड़ी, जो सूखे पत्तों और जंगली फूलों के साथ मंदिर में प्रवेश कर रही थी। कैलाश चंद्र ने उपहास करते हुए कहा, अरे ओ बुढ़िया, तू इन कचरे जैसी चीजों से शिव को प्रसन्न कर पाएगी। शिव तो धनवानों के भव्य दान से ही प्रसन्न होते हैं। निर्मला ने मुस्कुरा कर कहा, सेठ जी, शिव तो भाव के भूखे हैं। मेरे पास जो है मैं वही अपनी पूरी श्रद्धा से अर्पित करती हूँ। उसने अपनी साधारण भेंट शिव को अर्पित की और शांत भाव से वहाँ से चली गई। उसी रात कैलाश चंद्र को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक ऊंचे पर्वत पर खड़ा है और नीचे एक गहरा खाई है। उसे पार करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। तभी शिव जी प्रकट हुए और बोले, हे कैलाश चंद्र, तुमने अपने जीवन में बहुत धन कमाया, पर क्या तुमने कभी उस धन से किसी को रास्ता दिखाया? उद्धरण चिन्ह। कैलाश चंद्र ने अपनी विशाल संपत्ति की ओर इशारा किया, जो सपने में सोने के पहाड़ों जैसी दिख रही थी। भगवान, मैंने तो बहुत दान किया है। शिव जी ने निराशा में सिर हिलाया। तुम्हारा दान दिखावे का था। तुम्हारे दान से किसी के जीवन में सच्चा बदलाव नहीं आया। अब देखो। उद्धरण चिन्ह। शिव जी ने निर्मला की ओर इशारा किया, जो सपने में भी अपने फटे वस्त्रों में खड़ी थी। निर्मला ने अपने हाथों में कुछ सूखे बेलपत्र लिए और उन्हें हवा में उड़ा दिया। चमत्कार हुआ। वे सूखे बेलपत्र तुरंत एक सुनहरा पुल बन गए, जो खाई के ऊपर से गुजर रहा था। शिव जी बोले, देखा कैलाश चंद्र, निर्मला के पास धन नहीं, पर उसके पास शुद्ध हृदय और निस्वार्थ प्रेम है। उसके दिए ये सूखे पत्ते तुम्हारे सोने के पहाड़ों से कहीं अधिक मूल्यवान हैं, क्योंकि उनमें दूसरों के लिए मार्ग बनाने की भावना है। मैं उसी पर प्रसन्न होता हूँ, जो अपने धन और कर्मों से दूसरों के लिए रास्ता बनाता है। कैलाश चंद्र की नींद खुल गई। वह पसीने से भीगा हुआ था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसका सारा धन और दिखावटी पूजा पाठ व्यर्थ था। सच्ची भक्ति केवल चढ़ावे में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के कर्मों में है। अगले दिन सुबह होते ही कैलाश चंद्र सीधे निर्मला की झोपड़ी पर पहुंचा। उसने निर्मला के पैरों में गिरकर अपने अशिष्ट व्यवहार और अहंकार के लिए क्षमा मांगी। माँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरा सारा धन व्यर्थ था। अब मुझे सही राह दिखाइए। निर्मला ने उसे उठाया और कहा, बेटा, शिव हमेशा क्षमाशील हैं। अब अपने धन का उपयोग समाज के कल्याण में करो। कैलाश चंद्र ने अपना जीवन बदल दिया। उसने अपनी सारी संपत्ति का उपयोग गरीबों के लिए स्कूल, अस्पताल और सड़कों के निर्माण में करना शुरू कर दिया। उसने उन गांवों में रास्ते बनवाए जहां लोग कठिनाई से आते थे। उसने अब मंदिर में दिखावे के लिए दान नहीं किया, बल्कि चुपचाप जरूरतमंदों की मदद की। निर्मला उसकी मार्गदर्शक बन गईं। सावन का महीना हर साल आता है, लेकिन उस साल की घटना ने कैलाश चंद्र को ये सिखाया कि शिव को प्रसन्न करने के लिए दिखावा नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा, करुणा और दूसरों के लिए रास्ता बनाने की भावना चाहिए। उसने अपना शेष जीवन परोपकार में लगा दिया और एक सच्चे सेवाभावी व्यापारी के रूप में जाना जाने लगा।
नगर के लोग कहते थे कि उस सावन ने कैलाश चंद्र को न केवल एक नया जीवन दिया, बल्कि उसे सच्ची धार्मिकता का मार्ग भी दिखाया। कैलाश चंद्र के जीवन में आया परिवर्तन सिर्फ उसके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने पूरे नगर में सेवा और परोपकार की एक नई लहर ला दी। जो व्यापारी कभी सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचता था, अब वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया था। निर्मला वृद्धा उसकी मार्गदर्शक बनी रहीं और दोनों मिलकर समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे। अगले सावन में नगर में एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। एक भयंकर चक्रवात आया जिसने कई दूरदराज के गांवों को तहस नहस कर दिया। घर गिर गए, फसलें बर्बाद हो गईं और लोग बेघर हो गए। सहायता पहुंचने में देरी हो रही थी और संकट गहराता जा रहा था। कैलाश चंद्र तुरंत हरकत में आया। उसने अपनी सारी बची हुई संपत्ति और व्यावसायिक संपर्क, जो कभी सिर्फ मुनाफे के लिए थे, अब सेवा के लिए लगाए। उसने अपने गोदामों को विस्थापित लोगों के लिए आश्रय स्थल में बदल दिया। निर्मला के साथ मिलकर उसने स्वयं भोजन पकाना शुरू किया और राहत सामग्री वितरित की। उसकी व्यापारिक कुशलता अब लोगों को संगठित करने और जरूरत के सामान को कुशलता से पहुंचाने में काम आ रही थी। नगर के अन्य धनी व्यापारी इस आपदा से भयभीत थे और नुकसान की चिंता कर रहे थे। उन्होंने अपनी संपत्ति को बचाना उचित समझा, लेकिन कैलाश चंद्र ने किसी चीज की परवाह नहीं की। उसने अपनी स्वयं की जान जोखिम में डालकर बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर लोगों को बचाया और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। वह देखता कि कैसे लोग भोजन और पानी के लिए तरस रहे हैं और उसका हृदय करुणा से भर उठता। सावन की उस विनाशकारी अवधि में कैलाश चंद्र और निर्मला ने निस्वार्थ भाव से काम किया। उन्होंने चिकित्सा शिविर लगाए, बच्चों के लिए कपड़े और खिलौने एकत्र किए और बेघर हुए लोगों के लिए अस्थायी आवासों का निर्माण शुरू करवाया। कैलाश चंद्र ने अपनी सारी व्यापारिक कुशलता, अपने लोगों को जोड़ने की क्षमता और अपने संसाधनों को इस मानवीय संकट में झोंक दिया। जब चक्रवात थम गया और स्थिति सामान्य हुई, तो कैलाश चंद्र की लगभग सारी संपत्ति समाप्त हो चुकी थी। वो अब पहले जैसा धनी व्यापारी नहीं रहा, लेकिन उसके चेहरे पर जो संतोष और शांति थी, वह पहले कभी नहीं थी। उसने अपनी आत्मा में एक गहरा आनंद महसूस किया, जो किसी भी धन से कहीं अधिक था। नगर के मुखिया और अन्य धनी व्यापारी, जिन्होंने पहले मदद करने से इनकार कर दिया था, अब कैलाश चंद्र के पास आए। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए शर्मिंदगी महसूस की और कैलाश चंद्र के निस्वार्थ भाव से किए गए कार्यों के लिए उनका सम्मान किया। मुखिया ने कहा, कैलाश चंद्र, तुमने हमें सिखाया कि शिव का सबसे बड़ा अभिषेक तब होता है जब हम अपने साधनों का उपयोग दूसरों के दुख दूर करने के लिए करते हैं। तुमने इस सावन में मानवता की सबसे बड़ी सेवा की है। कैलाश चंद्र ने विनम्रता से कहा, ये सब निर्मला माँ के मार्गदर्शन और शिव के आशीर्वाद का फल है। जब हम सब मिलकर एक दूसरे का हाथ थामते हैं, तभी हम किसी भी आपदा का सामना कर सकते हैं। उस दिन से कैलाश चंद्र को जन सेवक सेठ के नाम से जाना जाने लगा। उसने अपना शेष जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया, कभी भी न कमाने की लालसा नहीं की। हर सावन में नगर के लोग अब केवल शिव की पूजा नहीं करते थे, बल्कि किसी न किसी सेवा कार्य का संकल्प लेते थे, चाहे वह बाढ़ पीड़ितों की मदद हो या जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था। कैलाश चंद्र की कहानी एक जीवित उदाहरण बन गई, जिसने ये सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल धार्मिक अनुष्ठान में नहीं, बल्कि मानवीयता, करुणा और अपने संसाधनों का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करने में निहित है, और यही शिव का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।